हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक कंप्लीट हो गया था। आज का जो क्या हमारा टॉपिक क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिए रहेंगे पहले सबसे पहले उनसे कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। ये हमारा क्या इसी फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। एम और एन की वैल्यू क्या करेंगे, वहाँ से ऑब्टेन करेंगे। एम के बराबर जो फंक्शन होगा और एन के बराबर। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? डेल एम बाई डेल वाई, और किसका करें? एन का करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट, डेल एन अपान डेल एक्स। इस तरह से हम देखेंगे क्या, डेल एम अपान डेल वाई और क्या है डेल एन अपान डेल एक्स की। डेल एन अपान डेल एक्स ये देखते हैं कि डेल एम अपान डेल वाई का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेल एन का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन दोनों की वैल्यू आपस में जब क्या है बिल्कुल बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे दिया हुआ क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा क्या है वह हमारा क्या है एग्जैक्ट है। चलिए इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा क्या दो स्टेप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या, इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन की क्या करेंगे, इससे एक इंटीग्रेशन करेंगे। पहले एम का इंटीग्रेशन करेंगे एम डी एक्स, और किसका करेंगे? एन का करेंगे इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। बस ध्यान आपको यह देना है कि जो यम वाली जो भी टर्म है इसमें y हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाले जितनी भी टर्म होंगे सबको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसे छोड़ देंगे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह से इससे देखते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे से सोल्यूशन करेंगे। देखिए प्रोसेस हमारा कहता है क्या है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से हम क्या करेंगे, कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एम एंड एन को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करें, एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और एन का क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से हम देखते हैं अगला हमारा स्टेप क्या होगा कि इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल टू सी। और जो यहाँ पे हमारा क्या, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बस आपको ध्यान यह देना है कि यहाँ पे जो y वाले जो क्या होंगे, जो y वाले क्या हैं टर्म जो हमारे y वाले जो फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। लिखेंगे y, लिखेंगे y लिखेंगे y एज कांस्टेंट, कांस्टेंट। और क्या है n में हमारा क्या हो जाएगा, n लिखेंगे टर्म, टर्म लिखेंगे इन एन, लिखेंगे नॉट कंटेनिंग, कंटेनिंग एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, जो इसमें क्या एक्स वाले जो क्या टर्म होंगे उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। तो जब उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे जो आए वही हमारे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है, देखते हैं कि हमारा क्या है प्रोसेस कल क्या है, 4 स्टेप में है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इसको 0 से हम कंपेयर कर लेंगे। उसके एम एन को फाइंड कर लेंगे, एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड एन का क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एन देखिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। इस तरह से क्या होगा, जो इसमें क्या होगा एक्स वाले जो भी टर्म होंगे उससे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वो टर्म नहीं होना चाहिए। आइए देखिए लेकिन इसका प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या कैसे आएगा आपको, इस तरह से हम देखते हैं इसके प्रॉब्लम। ये तो हमारा क्या हो गया, वर्किंग रूल हो गया। वर्किंग रूल एग्जैक्ट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1,
इस तरह से दिया रहेगा आपको, प्रॉब्लम कहेगा सॉल्व सॉल्व सॉल्व, क्या होगा ax प्लस एच वाई प्लस जी ब्रैकेट क्लोज dx प्लस इन ब्रैकेट hx प्लस dy प्लस एफ ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल टू 0। इस तरह से आपको कहेगा कि एक इक्वेशन देगा, कहीं इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। पहले हम चेक करेंगे, यदि dx और dy में इस तरह से फॉर्म में हमें क्या इक्वेशन दिखाई देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से इससे कंपेयर करेंगे। इसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट आपको दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन ax प्लस hy प्लस g dx प्लस hx प्लस dy प्लस f dy इक्वल टू 0। अभी तो हम वर्किंग रूल में बताए थे कि क्या करेंगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लेंगे, m और n की वैल्यू क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट, जब m का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब n का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, x वाले जितने भी टर्म होंगे, जैसे x वाले ये टर्म क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इसी से हम कंपेयर करें, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, m देखिए m dx है तो यहाँ पे dx है, तो m की पोजीशन पे पूरे इतनी वैल्यू क्या लेंगे, लेकिन कितना m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax प्लस hy प्लस g। अब देखते क्या है, dy है तो dy हो गया, बाकी जो यहाँ पे बचे हैं इसके क्या जो कोएफिशिएंट है इसके इक्वल हो जाएगा n के, लिखेंगे n इक्वल टू hx प्लस dy प्लस f। इस तरह से हम देखते क्या है, m और n की वैल्यू क्या है, आपको क्या फंक्शन मिल गया। अब करेंगे क्या, m और n का क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि क्या है डेल m बाई डेल y और क्या है डेल n बाई डेल x, यदि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम तो कहेंगे कि दिया हुआ जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा क्या है, एग्जैक्ट है। यदि क्या दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे दिया हुआ इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट नहीं है। आइए इसी बात को नोट करें, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइड कि नाउ अब डेल m अपॉन डेल y। देखिए यहाँ करना चाहिए, m का आपको डिफरेंशिएशन करना है और वो डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए, पार्शियली होना चाहिए। तो किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y, हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल y इन ब्रैकेट में आ जाओ, क्या है m की इक्वल ax प्लस hy प्लस g। अब यहाँ देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या है, बिल्कुल ये हमारा a कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा। कैसा डिफरेंशिएशन पार्शियली हो रहा है, पार्शियल जब हो गया तो x केवल y के छोड़ के बाकी जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, हमारा कांस्टेंट हो जाएंगे। तो दोनों हमारे कांस्टेंट हो गए, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और प्लस h हमारा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा h, प्लस g हमारा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखेंगे इक्वल टू h। हम इस तरह देखते हैं डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आएगी, h हो गया। अब इसी तरह से लिखेंगे एंड डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x। अब n का क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब करेंगे यहाँ n की यहाँ पे क्या करेंगे, जो फंक्शन है या वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n के स्थान पे कितना है, डेल अपॉन डेल x, n के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे, hx और प्लस dy और प्लस f। इस तरह से हमने किए क्या है,
n की पोजीशन पे m के क्या जो वैल्यू है या फंक्शन है हम उसे ले जाके क्या किए सब्स्टिट्यूट कर दिए, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसका करना क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। आपको हम बताए हैं कि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सभी क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट होते हैं। आइए देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारे x कांस्टेंट ये तो बाहर हो गया, तो कितना बचेगा x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1, तो हमारा क्या h प्लस इसमें x कहीं नहीं तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू h। इस तरह से हम देखते हैं क्या है, लिखेंगे सो दैट डेल m अपान डेल y इक्वल डेल n अपान डेल x, डेल m अपान डेल y इक्वल टू डेल n अपान डेल x इक्वल टू कितना आ गया है h। हम देखते हैं कि दोनों की जो वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, इस तरह से हम कहेंगे क्या दिया हुआ हमारा क्या इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है, तो हम दिया हुआ हमारा इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है। नीचे से लिखेंगे विच इज द गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट। अब यहाँ क्या है हमारा दिया हुआ इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है। अब देखेंगे कि जब एग्जैक्ट है तो अगला प्रोसेस हमारा कहता क्या है, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नीचे से लिखेंगे देन इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल लिखेंगे n ब्रैकेट नोट करेंगे, लिखेंगे टर्म इन n नॉट कंटेनिंग लिखेंगे x, क्या हो जाएगा dy इक्वल टू c। इसी में सारी वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए करना क्या है, एक थोड़ा सा यहाँ से क्या छूट रहा है क्या y एज कांस्टेंट अब यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ पे n की वैल्यू क्या करें सब्स्टिट्यूट करेंगे। नीचे लिखेंगे इम्प्लाइड दैट इंटीग्रल m के पोजीशन पे क्या है आपको, m के पोजीशन पे कितना है ax इन ब्रैकेट में ax प्लस hy प्लस g और dx प्लस इंटीग्रल n के पोजीशन पे क्या है n। ध्यान देना है इसमें आपको बताए हैं टर्म इन n नॉट कंटेनिंग टू x, लिखेंगे x वाले जितने भी टर्म उनसे क्या करेंगे आप निगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दे, वो टर्म नहीं रखना है आपको। तो तीसरे रखेंगे dy प्लस f प्लस f और dy इक्वल टू c। अब इसका सिंपलीफिकेशन कर लीजिए, कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें से क्या है, इसमें y क्या है कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या है इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, a तो कांस्टेंट बाहर, x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस h भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तब यहाँ पे 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या करें इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस g के x के रिस्पेक्ट करेंगे gx हो जाएगा, और प्लस आ जाओ प्लस बी कांस्टेंट y का करेंगे y स्क्वायर बाई 2 प्लस f करेंगे fy इक्वल टू c। अब इसे क्या करें अरेंज कर लीजिए, हायर टर्म को क्या है एक्साइड कर लीजिए ax स्क्वायर और प्लस dy स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोनों में एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 2c। इस हम देखते हैं हमारे एक सोल्यूशन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। नीचे नोट करेंगे विच इज द
which is the required required solution, which is the required solution, which is the required solution, which is the required solution। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि आपको दिया क्या है, कहेगा सॉल्व, कह रहा सॉल्व क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। फिर देखिए एकदम सेम क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट की तरह है यार। बिल्कुल वहाँ पे क्या है, आपको डी एक्स था, यहाँ पे क्या है डी वाई है। बिल्कुल देखते हैं, इसका हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। सबसे पहले नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे गिव सोल्यूशन में सोल्यूशन यस ओ एल ई टी आई ओ एन सोल्यूशन, लेकिन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इस तरह से दिया गया है। और क्या है, लिखेंगे एंड एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। यह तुम तो जानते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन कौन सा ले लीजिए, सेकेंड। यह तो इक्वेशन तो जानते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। यदि हम इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, यम और एन का हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। हम क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या होगा। यदि बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या, दिया हुआ हमारा क्या है इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट प्रोसेस लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना देर लिखेंगे नीचे इम्प्लाइड लिखेंगे क्या, लिखेंगे कंपेयर, लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकेंड कहा क्या रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में कहा यह रहा है क्या, डी एक्स है तो डी एक्स है, एम के साथ पूरे इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और वाई सॉरी एन इक्वल टू कितना देंगे, एन इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए जब माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे इक्वल टू माइनस ए एक्स और प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमारा यम और यन हो गए। अब इसका क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, नीचे लिखेंगे इम्प्लाइड एट डेल एम अपान डेल वाई एम के साथ क्या पुट करेंगे, इतना एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ पे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताएं विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा, तो यक्स या ए बी से जो भी कुछ है सब कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, केवल क्या वाई वेरिएबल होगा। तो इस तरह से देखेंगे ये हमारा कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका ये माइनस ए कॉन्स्टेंट माइनस ए बाहर हो गया। और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डॉट 1 हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए। फिर लिखेंगे एंड और एन का कर लीजिए डेल एन अपान डेल एक्स, तो डेल अपान डेल एक्स एन इक्वल कितना है, एन इक्वल माइनस ए एक्स और प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इस टर्म का करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं माइनस ए तो बाहर हो जाएगा, माइनस ए हमने बाहर कर लिए। एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट 1 हो जाएगा। और वाई के जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए। इस तरह हम देखते हैं डेल एम अपान डेल वाई, डेल एन अपान डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ए। तो आपस में बराबर है। तो हम बताए हैं कि वर्किंग रूल जब आपस में बराबर हैं तो दिया हुआ हमारा इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो नीचे से लिखेंगे
नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डेल m अपान डेल y इक्वल टू डेल n अपान डेल x इक्वल टू माइनस e। देखेंगे विच इज द एग्जैक्ट, विच इज द एग्जैक्ट, जो कि क्या है, एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट है तो हम करेंगे क्या, तो नीचे लिखेंगे नाउ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल यहाँ पे क्या होगा, y एज कांस्टेंट लिखेंगे m, लेकिन ब्रैकेट नोट करेंगे y एज कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रल n, इन ब्रैकेट नोट करेंगे टर्म किसमें, इन n, लिखेंगे नॉट, क्या नहीं रखना, नॉट कंटेनिंग x, तो इंटू कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू c, dx इक्वल टू c। देखिए मोहित यहाँ तक आ रहा है, dx इक्वल टू c, तो कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू c, dx इक्वल टू c से इरेज कर दे रहे हैं, dx इक्वल टू c, इंटीग्रल m की इक्वल कितना हो जाएगा, m एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई dx। और ध्यान देना है जो m वाले टर्म में हमारा y केवल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल होंगे, तो प्लस इंटीग्रल। और इसमें ध्यान ये देना है इस टर्म में n वाले जो x होंगे उसे नहीं लेना है आपको, केवल किसे लेना है, जो कि जिसमें x नहीं है, इसमें x है, माइनस ए में क्या है, x है, तो इस टर्म क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो किसे लेना, वाई स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और क्या dx, सॉरी dx नहीं dy होना चाहिए, dy इक्वल टू c। अब करेंगे क्या, इसका इंटीग्रल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, x³ बाई 3 माइनस, इसमें x नहीं है तो कितना जाएगा, a x y, 1 पे क्या है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना जाएगा, x हो जाएगा, माइनस ax y प्लस y के रेस्पेक्ट करेंगे y³ बाई 3 और इक्वल टू c। इस तरह से हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गया। अब करना क्या है, 3 दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 3c। इस तरह से हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, ऑब्टेन हो गया। इसी तरह से आप लोग क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे, बहुत सरल मेथड है। बस आपको करना क्या है, m और n को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, उसका पार्शियल डिफरेंशियल कर लेंगे, चेक कर लेंगे दोनों वैल्यू के आपस में बराबर है तो एग्जैक्ट है, तो यही क्या फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो आएगा आपको क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। नीचे से नोट करेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही क्या है, अभिष्ट है, हल है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए हमने क्या है दिया, क्या हमें क्या है मिला, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई इसका डिवाइड कर 0। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, पहले क्या दिए डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर लेंगे, और ध्यान ये देना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई इसका डिवाइड कर 0 एंड एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इसको 0 से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट जानते हैं एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इसका 0। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमने क्या किया,
एम और एन की वैल्यू क्या है कंपेयर निकाल ली, तो कितना हो गया एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एन इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है एम का हमने क्या किया पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इक्वल टू कितना माइनस ए एंड डेल एन अपन डेल एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू माइनस ए देन del m upon del y equal to del n upon del x equal to minus a, which is the exact. Now the solution is integral m y as constant dx plus integral n term in n not containing to x dy equal to c, such that integral x square minus ay dx plus integral y square dy equal to c. X square integration with respect to x equal to x cube by 3 minus ay is constant, ay constant and 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c। हमने यहाँ से तीन के एलसीएम ले लिए, तो 3 के एलसीएम ले लिए x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3a नहीं हो 3axy इक्वल टू 3c विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से ये हमारा क्या है प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए। Solve the following ordinary differential equation, देखिए इसमें दिया क्या है आपको, दिया क्या है solve the following ordinary differential equation। इस तरह से आपको दिया क्या 4x प्लस 3y प्लस 1 dx प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 dy इक्वल टू 0 ये दिया है। बिल्कुल क्या है यह फॉर्म हमारा एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल 0 के फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में तो एम और एन सब क्या है वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, नीचे लिखेंगे क्या देखेंगे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव 4x प्लस 3y प्लस 1 dx प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 dy इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट we know that m dx प्लस m dy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरह से हमारा क्या है इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया और इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गए। अब यहाँ से करना क्या है आपको, करना यह है क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इक्वेशन क्या है फर्स्ट और सेकेंड से क्या आपका ऑप्टेन होगा m इक्वल टू m इक्वल टू कितना दें 4x और प्लस 3y और प्लस 1। देखिए dx यहाँ पे dx यहाँ पे तो m यहाँ पे तो m की पोजीशन पूरा इतना इक्वल होगा। उसी तरह से dy यहाँ है dy यहाँ है तो n की पोजीशन पे कितना है इतना पूरा है n के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे क्या m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएंगे तो m बराबर कितना 4x प्लस 3y प्लस 1 हो गया एंड n इक्वल टू कितना हो जाएंगे देखिए dy यहाँ पे है dy यहाँ पे है तो n है यहाँ पे n की इक्वल कितना है 3x प्लस 2y प्लस 1। इस तरह से m और n की क्या है आपको ऑप्टेन हो गया। अब करना क्या है m का नीचे लिखेंगे नाउ m का क्या करें पार्शियल डिफरेंस डेल m अपान डेल y, डेल अपान डेल y m का m इक्वल कितना है 4x प्लस 3y प्लस 1। आपको ध्यान ये देना है y के रिस्पेक्ट में करेंट केवल y हमारा क्या वेरिएबल होगा बाकी सभी हमारे क्या कांस्टेंट हो जाएंगे। इसमें x नहीं है सॉरी इसमें y नहीं है ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0 प्लस 3y 3 कांस्टेंट बाहर y करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 3 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एंड डेल n अपान डेल x
देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, डेल अपान डेल एक्स, एन इक्वल कितना है 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे x का 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, इसमें x नहीं है तो 0 हो गया, यह कांस्टेंट है हमारा 0 हो गया। इस तरह देखते हैं क्या, डेल एम अपान लिखेंगे सो दिस लिखेंगे डेल एम अपान डेल वाई इजकल डेल एन अपान डेल एक्स इजकल टू 3 लिखेंगे, विच इज द एग्जैक्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लिखेंगे, विच इज द एग्जैक्ट, हमारा क्या हो गया एग्जैक्ट है, जो हमारा क्या है एग्जैक्ट है। तो नीचे लिखेंगे देन द सॉल्यूशन इज, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए आपको बताया कि जब एग्जैक्ट हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन लिखने के लिए करेंगे क्या, इंटीग्रल क्या होगा एम डी एक्स, इसमें क्या होगा आपका यहाँ पे y एज कांस्टेंट y एज कांस्टेंट प्लस एम डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रल, इसमें क्या होगा n, देखिए इसमें एक शर्त है क्या, इसमें से टर्म देखेंगे, टर्म इसमें इन n देखेंगे नॉट कंटेनिंग लिखेंगे x ब्रैकेट क्लोज करेंगे dy इक्वल टू c। इस तरह से हम ये देखते हैं क्या कि यहाँ पे इंटीग्रल है, इंटीग्रल हो गया m की पोजीशन पे क्या है 4x प्लस 3y प्लस 1, ये नोट कर लीजिए, 4x प्लस 3y प्लस 1 और क्या है dx और फिर प्लस आ जाओ प्लस इंटीग्रल हो गया। इसमें लिखिए आपको बताएं क्या टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब ये हुआ कि जो इस पूरे क्या है इक्वेशन जो इसका है, इसमें जो x वाले टर्म को आपको नहीं रखना है, तो x लिया है इसे नहीं रखना है, आपको क्या रखना है 2y प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे 2y प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, dy इक्वल टू c। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्या, इसे क्या सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, x के रिस्पेक्ट करेंगे 4 हो गया, x करेंगे x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3y, ये y हमारा कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या है x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो x हो जाएंगे, प्लस 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस आ जाओ 2y है, y के रिस्पेक्ट करेंगे 2 कांस्टेंट बाहर, y करेंगे y स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का करेंगे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो कितना y इक्वल टू c हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि 2 दूना 4, इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास 2x स्क्वायर और प्लस 3xy और प्लस x बचा, और क्या बच रहा है प्लस आपको बच रहा है y स्क्वायर और प्लस y इक्वल टू c। अब इसे क्या बिल्कुल क्या है अरेंज कर लीजिए हायर ऑर्डर से, 2x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद कितना है 3xy हो गया प्लस x प्लस y इक्वल टू c। इसे क्या करिए बॉक्स में रख लीजिए, बॉक्स में। ये हमारा क्या हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हम देखते क्या है हमारे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे क्या है सॉल्यूशन करने की सबसे सरल मेथड यही है। अब देखिए करेंगे क्या, यदि आप शॉर्ट में लगाना चाहते हैं, यदि इसका अभ्यास बन जाए तो इसी तरह कर सकता है m और n का
पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, इक्वल होंगी, इक्वल हो जाएंगे। उससे करेंगे क्या, जैसे आप कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिए, एम डी एक्स और एम डी वाई से क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। इक्वल जो सी होता है, इंटीग्रेशन जब करेंगे इसी की इंटीग्रल कर दीजिए, आप इंटीग्रल कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, सी ले लिए। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बस ये ध्यान देना, यम में केवल वाई हमारा कांस्टेंट होगा, इसमें यक्स वाले टर्म को नहीं रखना है, बस एक लाइन में सोल्यूशन कर लेंगे। डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करेंगे तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जो आएगा हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इस तरह से हमारा क्या सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसे क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 4। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, दिया क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें करेंगे क्या, आपको दिया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इसका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया गया है। पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, डी वाई इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले से डी वाई लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या दिया गया है, दिया गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई अपान एक्स प्लस 2y माइनस 5। अब करेंगे क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, डी वाई एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू, जो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2x माइनस वाई डी एक्स। इस तरह से हमने क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब करेंगे इस वाले डिवाइड वाले टर्म को उस तरफ लेके चले जाइए, तो कितना जब प्लस है तो निगेटिव हो जाएगा, तो कितना है 2x माइनस वाई डी एक्स और माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 5 डी वाई इक्वल 0। इक्वेशन नंबर कौन सा ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब नीचे से लिखेंगे वी नो दैट m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा, सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में क्या ऑब्टेन हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे, कंपेयर करेंगे, m बराबर कितना हो जाएगा, m इक्वल टू, देखिए m की इक्वल यहाँ पे dx है तो dx यहाँ पर है, तो m है, m की पोजीशन पे इतना है, कितना है 2x माइनस वाई। देखिए m इक्वल टू 2x माइनस वाई एंड n इक्वल देखिए यहाँ पे dy है तो dy यहाँ पर भी है, तो n है यहाँ पे, n का साइन पे पूरा x प्लस 2y माइनस 5, ये माइनस जो साइन है इसे भी क्या है, साथ में छोड़ेंगे नहीं, तो माइनस x प्लस 2y माइनस 5। इस तरह से हमारा क्या हुआ, m और n की वैल्यू क्या हुआ, ऑब्टेन हो गया। जब m और n आपको मिल जाए, उसका क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। m का क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे तब देखेंगे क्या दोनों की क्या है, बिल्कुल जो वैल्यू आएगा बिल्कुल आपस में जब बराबर रहेगा, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ हमारा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। यदि आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो दूसरा क्या हम इससे मेथड यूज करेंगे, उससे क्या है क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्या करेंगे, देखेंगे कि किस फॉर्म में है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, m और n क्या हुआ, ऑब्टेन हो गया। अब करेंगे क्या, इसका नीचे लिखेंगे नाउ अभी क्या है, डेल m अपान डेल y। इसका मतलब ये हुआ m का क्या करेंगे, इसके यार हमारा डेल ये बताता है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करें, y के रिस्पेक्ट करना है, और कैसा करना है, पार्शियली करेंगे।
जब पार्शियली करेंगे तो क्या हो जाएगा, y केवल वेरिएबल होगा, बाकी सभी हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। आइए करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे m बराबर कितना है, लिखेंगे डेल अपान डेल वाई, m की इक्वल कितना है 2x माइनस वाई, लिखेंगे 2x माइनस वाई हो गया हमारा। अब इसमें y हमारा नहीं है तो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की करेंगे कितना हो जाएगा, -1, इक्वल कितना हो गया, -1 आ गया। एंड डेल n अपान डेल x, डेल n अपान डेल x। देखिए यहाँ पे क्या है, हम m के क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और कैसे विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल अपान डेल x। n इक्वल कितना है, देखिए n इक्वल क्या, -x प्लस 2y माइनस 5, इसे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो कितना जाए -x माइनस 2y और प्लस क्या जाएंगे 5। अब यही वैल्यू क्या है, पुट कर दो, -x माइनस 2y और क्या है प्लस 5 है, बराबर कितना हो जाएगा। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अब पार्शियली करेंगे तो y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x करेंगे 1 हो जाएगा, -1 हो गया। y है इसमें कहीं x नहीं है तो कांस्टेंट है टोटल, जब कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। 5 है 5 कांस्टेंट, ये भी क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1। नीचे लिखेंगे सो दिस लिखेंगे डेल m अपान डेल डेल y डेल n अपान डेल x इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमारा एक रिजल्ट मिल गया। अब हमें क्या कंफर्म ये हो गया कि हमारा क्या है, दिया हुआ क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारा, वो क्या है, एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट की हम क्या प्रोसेस यहाँ से चालू करेंगे, नीचे से लिखेंगे विच इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द लिखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा क्या है, ये कंफर्म हो गया, हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसे लिखेंगे द सॉल्यूशन इज SOLUTION, सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल m होता आपको बताए थे, इसी से कंपेयर करते हैं, mdx प्लस n dy, इंटीग्रल n dy इसको mdx प्लस n dy से आप कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिए mdx प्लस n dy से आप कंपेयर करते हैं, n की वैल्यू आप करते हैं, n हो गया, उससे आपको करना क्या, इसका जब मालूम हो जाए एग्जैक्ट है तो करेंगे क्या, m और n के क्या इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान देना है जो m की जो टर्म होंगे उसमें क्या y जो होगा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे लिखेंगे y कांस्टेंट, y क्या होगा, कांस्टेंट। और इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसमें करेंगे क्या, देखेंगे टर्म किसमें, टर्म इन n में लिखेंगे नॉट कंटेनिंग TAINING कंटेनिंग, देखेंगे x, और क्या है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। बस ये ध्यान देना है, इसमें y कांस्टेंट होगा, इसमें x वाले कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं, लिखेंगे इम्प्लाइड इंटीग्रल m इक्वल कितना है, 2x माइनस वाई, देखेंगे 2x माइनस वाई किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे dx प्लस आ जाए इंटीग्रल है, n की इक्वल कितना है, n इक्वल कितना है, -x माइनस 2y प्लस 5। ध्यान दीजिए यहाँ बताएं टर्म इन n नॉट कंटेनिंग टू x, मतलब x वाले वो टर्म आपको नहीं लेना है, उसे क्या है बिल्कुल क्या निगलेक्ट कर देना है। निगलेक्ट कैसे करेंगे, -x को करेंगे, लेकिन क्या -2y प्लस 5 को लेना है, क्योंकि इसमें x कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा -2y और प्लस 5 और क्या हो जाएंगे dy की dx dy इक्वल टू c। इस तरह से हम देखते हैं क्या
यह हमारा कि बिल्कुल क्या है, हमने क्या है अरेंज कर लिए हैं क्या पूरे सोल्यूशन को। अब इसका सोल्यूशन कर डालिए तो यहाँ पे 2 तो रहेगा, 2 तो रहेगा, x करेंगे x² 2, x² 2 करेंगे तो 2 2 हमारे क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² 2 और माइनस इसका करेंगे x y हो जाएगा प्लस इसका करेंगे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई प्लस में कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2.y² 2 और प्लस 5y = c। यहाँ से 2 2 हमारे क्या जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा x² माइनस xy माइनस xy x² माइनस xy माइनस xy और क्या देंगे -y² माइनस y² और प्लस 5y = c। अब यहाँ देखते हैं इसे अरेंज कर लीजिए। हायर ऑर्डर पे ना x² माइनस y² और फिर इसके बाद क्या है माइनस xy प्लस 5y = c। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप लोग इसे अच्छी तरह एक बार समझ लीजिए और इसे क्या करें नोट कर लीजिए। मोहित, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। आइए क्या है एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें दिया क्या है 1 + 4xy + 2y² और प्लस 1 + 4xy + 2x² डिवाइड कर 0। यह कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या है यह क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसे क्या करना है सॉल्व करना है। इसमें दिया 1 + 4xy + 2y², यहाँ पे क्या होना चाहिए dx होना चाहिए, dx प्लस 1 + 4xy + 2x² डिवाइड कर 0। सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन देखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + 4xy + 2y² dx प्लस 1 + 4xy + 2x² डिवाइड = 0। इस तरह से हमारा क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 1 + 4xy + 2y² dx प्लस 1 + 4xy + 2x² डिवाइड = 0। नीचे से लिखेंगे we know that m dx प्लस n dy = 0। जो क्या हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है कंसीडर कर लीजिए और जो हम जानते हैं इसे इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा सेकंड। लिखेंगे लाइन चेंज करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या ऑब्टेन होगा। लिखेंगे m इक्वल देखिए यहाँ पे dx यहाँ पे दिया गया, dx बिल्कुल यहाँ पर है, dy है तो यहाँ पे dy है, तो यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट कितना m है, dy का कोएफिशिएंट कितना हमारा n है। तो हम क्या करें m और n से क्या है बिल्कुल कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा m इक्वल देखिए dx यहाँ पे है, dx यहाँ पर है, m है तो m की इक्वल कितना जाए 1 प्लस 4xy और प्लस 2y² हो गया और n इक्वल कितना हो जाएगा और n इक्वल टू देखिए dy है यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट n है तो यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट कितना है 1 + 4xy और कितना दिया प्लस 2x²
अब यहाँ पीछे करें कैसे मुझे पता चले ये हमारा एग्जैक्ट है। जब यम का क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यम का क्या पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे लिखेंगे नाउ डेल एम अपान डेल वाई, डेल अपान डेल वाई, एम इक्वल कितना है 1 प्लस 4 एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करें, यम की वैल्यू यहाँ पे क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कैसा करेंगे, पार्शियली करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि न तो एक्स है न तो इसमें वाई है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। प्लस इसमें से 4x ये कांस्टेंट है, तो y करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 4x हो जाएगा। इसका करेंगे y है तो y वेरिएबल है, तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, प्लस 4 1 y कम हो जाएगा 4 y हो जाएगा। 4 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कॉमन कर लेंगे, x प्लस क्या आ जाएंगे y हो गया। आओ देखो अब यन का करो डेल n अपान डेल x बराबर कितना डेल अपान डेल x, n का करेंगे n इक्वल कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर। हमने क्या है वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे देखते हैं क्या है x है और इसके सामने क्या है डेवा है, तो इसका मतलब यह होता है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन कैसा होना चाहिए, पार्शियली होना चाहिए। देखिए 1 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 0, 4 करेंगे 4x, तो ये तो वेरिएबल है y कांस्टेंट, इसका करेंगे कितना जो 4y हो जाएगा 4y प्लस आ जाओ, x वेरिएबल है 2 दूना कितना 4 हो जाएंगे 4, और 2 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो 2 - 1 = 1, तो 4y इसमें से क्या आ जाएंगे 4 क्या कॉमन हो जाएगा, 4 हमने कॉमन कर लिए, x को पहले नोट किए y को पीछे, तो कितना हो जाएगी देखते हैं 4 इन ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या है 4 इन ब्रैकेट में एक्स वाई। तो यहाँ देखते हैं कि डेल एम अपान डेल वाई डेल एन अपान डेल एक्स दोनों की वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, तो हम कहेंगे हेंस द गिवन फंक्शन लिखेंगे विल बी एग्जैक्ट, दिया हुआ हमारा फलन क्या होगा एग्जैक्ट होगा। आइए देखिए नीचे से लिखेंगे सो दैट डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स इक्वल टू क्या है 4x प्लस वाई। इस तरह से हम देखते क्या है दोनों की वैल्यू क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखें दोनों किसके इक्वल हो गया 4 इन ब्रैकेट में x प्लस वाई के, x प्लस वाई के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे कह जा सकते हैं कि दिया हुआ हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एग्जैक्ट है। इसे लिखें द गिवन डिफरेंशिएशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन will be एग्जैक्ट। हमारा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा एग्जैक्ट होगा। तो नीचे से लिखेंगे देन तब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको बताया कि यदि हमारा क्या है दिया हुआ क्या हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे द सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, आपको बताया थे फार्मूला याद है ना, इंटीग्रल m dx जिसे कंपेयर करते हैं वही केवल फार्मूला अप्लाई करें, बस इसमें करना कि बस इंटीग्रल लगा देना है। फर्स्ट जो क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन होगा उसमें y हमारा कांस्टेंट होगा, और सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में टर्म में क्या करेंगे हमारे x वाले टर्म बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे जो आएगा फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखते हैं इंटीग्रल m dx, इसमें क्या है हमारा y कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ इसके नीचे नोट करेंगे y एज कांस्टेंट, जैसा कि y हमारा क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट dx प्लस इंटीग्रल n देखिए n में एक कंडीशन लगा हुआ है n dy इक्वल टू c। तो n में आप क्या है नोट करेंगे बात को, ये बात नोट करेंगे, लिखेंगे टर्म किसमें n में इन n में लिखेंगे नॉट मतलब नहीं, कंटेनिंग में रखना है, नॉट कंटेनिंग लेकिन x किसे नहीं रखना है
एक्स वाले टर्म को नहीं रखना है, तो क्या हो जाएंगे dy इक्वल टू सी इंटीग्रल m इक्वल कितना आपको दिया गया देखते हैं यहाँ पे m इक्वल जो कंपेयर किए थे कितना है 1 + 4xy + 2y स्क्वायर 1 + 4xy और प्लस 2y स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसे नोट कर लिया m इक्वल कितना है, किसके रिस्पेक्ट करें x के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा dx और प्लस इंटीग्रल n देखो n में करना क्या है आपको x वाले टर्म को बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे x है ना, जैसे 4xy ये इसे आप निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे x है इसे भी निगलेक्ट कर देंगे, केवल क्या लेना है 1 लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1.dy इक्वल टू सी। अब देखो करेंगे क्या इंटीग्रल, यहाँ पे y हमारा क्या कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे x यहाँ पे कितना है x प्लस 4y का कांस्टेंट 4y हमने बाहर ले लिए, x है x का करेंगे x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो गया, प्लस आ जाओ इसका करेंगे 2y³ बाई 3 और प्लस आ जाओ इंटीग्रल यहाँ पे 1.dy है, 1 का मतलब ये हुआ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.dy, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का y हो जाएगा इक्वल टू सी। इसमें देखते क्या है 2 से कैंसिल कर 2 दूना 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब हायर टर्म नोट कर लो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर 2x² y और प्लस 2y³ बाई 3 और प्लस x प्लस y इक्वल टू सी। इसमें देखते क्या है हायर टर्म कितना है, यह है इसमें से तो 3 कैल्शियम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 2y³ प्लस 3 दूना 6 x² y प्लस 3 इन ब्रैकेट में x प्लस y इक्वल टू 3c। इसे क्या करेंगे बॉक्स में कर लो, इसे क्या करेंगे बॉक्स में रख लेंगे, बॉक्स में। इस तरह से ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। नीचे लिखो विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम देखते क्या है कि हमारा दिया हुआ क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में था, इसे हम क्या है सबसे पहले क्या कंपेयर कर लिए m dx प्लस n dy इक्वल 0 से। हमने क्या दिए डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और जो हम जानते हैं उसे इक्वेशन क्या मान लिए सेकंड मान लिए, दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लिए। कंपेयर करने के बाद हमें क्या m और n की वैल्यू मिल गई। उसके बाद m हमने क्या किया पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल कितना मिला 4 इन ब्रैकेट में x प्लस y एंड n हमने क्या किया पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिल गया 4 इन ब्रैकेट में x प्लस y। इस तरह से देखते हैं क्या है del m अपन del y इक्वल टू del n अपन del x की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो हम कहेंगे दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रल m dx। केवल इसमें ध्यान आपको ये देना है इसमें y वाले टर्म के y केवल हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा और इसमें इंटीग्रल n dy इक्वल c में इसमें ध्यान आपको ये देना है x वाले टर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि x वाले कोई भी टर्म नहीं होगा तब तो ये क्या है बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट का सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा इस तरह से दोनों का हम क्या करें इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो आपको आएगा वही हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आप दिए हुए क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है इसे क्या करिए सॉल्व कर लीजिए और इसे नोट कर लो। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर x dy इक्वल 0। यह हमारा क्या है हमारा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो आप नीचे से नोट करेंगे देखेंगे गिवन दैट ये आपको दिया गया है। क्या दिया गया है y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर x dy इक्वल 0। अब यहाँ से देखेंगे क्या है यहाँ पे dx हमारा क्या वहाँ पे dy है। इसका मतलब पहले नीचे एग्जैक्ट से कंपेयर करें, नीचे से लिखेंगे वी नो दैट या लिखेंगे वी नो दैट क्या होता है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0।
इसी इक्वेशन क्या है, इसी क्या है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसी इक्वेशन कौन सा कंसीडर कर लीजिए, सेकंड। हमने क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिए, और क्या जो हम जानते हैं इसे इक्वेशन नंबर कौन सा सेकंड कंसीडर कर लिए। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या यम और एन की वैल्यू क्या क्या है कंपेयर कर लेंगे। एम इक्वल कितना आ जाएगा वाई साइन 2x, एन इक्वल कितना हो जाएगा एन इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ देखते हैं यम और एन की क्या है, आपको क्या फाइंड कर लिए। जब यम और एन को फाइंड कर लिए उसके बाद क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। देखेंगे नाउ डेल एम अपान डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका करेंगे कितना देगा साइन 2x हो गया। और आ जाओ डेल एन अपान डेल एक्स का, डेल एन अपान डेल एन का क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो रहेगा, माइनस तो रहेगा, ब्रैकेट में आ जाओ, इसका 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा cos x करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन x। अब इस तरह देखते हैं 2 sin x और डॉट क्या हो जाएंगे cos x इक्वल टू साइन 2x से फार्मूला है, साइन से फार्मूला तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 2x। सो दिस देखेंगे डेल m अपान डेल y इक्वल डेल n अपान डेल x, दोनों आपस में क्या है बराबर है। नीचे लिखेंगे एग्जैक्ट, ये हमारा क्या है एग्जैक्ट, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारा एग्जैक्ट है। तो नीचे से क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे द सॉल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आपको क्या है इसी की इंटीग्रेशन करना, आपको बताया थे डायरेक्ट एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, इसके इंटीग्रेशन करना है एम का, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल लगा देंगे, एम इक्वल कितना आ जाएगा वाई साइन 2x हो गया, और किसके रिस्पेक्ट करें dx हो गया, प्लस इंटीग्रल हो गया। एन का करेंगे, एन इक्वल कितना है आपका माइनस है, इस चिन्ह को माइनस में बना दीजिए, माइनस कर दिए 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स वाले टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब cos स्क्वायर का छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा c हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा देखते हैं, इसमें क्या होगा y हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, देखेंगे इसमें से y कांस्टेंट, y हमारे यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा y जब कांस्टेंट है, इंटीग्रल तो रहे इसका करेंगे y कहाँ से y तो बाहर, साइन का करेंगे कितना हो जाएगा cos 2x अपान 2 cos 2x अपान 2 y cos 2x अपान 2 माइनस आ जाओ, माइनस इसका करेंगे 1 का y की रिस्पेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा y हो जाएगा, y का करेंगे क्या आ जाएगा प्लस y क्यूब बाई कितना हो जाएंगे 3 इक्वल टू c। इस तरह से हमारा क्या हुआ, बिल्कुल इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, y cos 2x, अब दो कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएंगे माइनस 2y और प्लस 2y क्यूब बाई 3 इक्वल टू 2c। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये इसके क्या हो गया अभिष्ट हल हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मोहित ऑफ कर दो।